क्लास 9 के बच्चों जरा ध्यान दो। आपका ये जो आधुनिक यूरोप का इतिहास है, आज मैं उसके चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को भेजने जा रहा हूँ। आप लोग बुक निकाल कर तैयार हो जाइएगा और मेरे साथ साथ टिक करते चलिएगा। हम लोग आ गए चैप्टर 2 पे। चैप्टर है क्रांति के आदर्श, नेपोलियन का साम्राज्य तथा राष्ट्रवाद की अवधारणा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला पेज है जहाँ से चैप्टर की शुरुआत हुई है। इसमें आपका पेज नंबर 35 पे 2.1, वहाँ से ई का 1 आप लोग कर लीजिए, ई का 1 नंबर 2.1 का। उसके बाद चलते हैं हम आगे पेज पे। आ गए हम लोग पेज नंबर 36 पे। आप लोग देखिए पेज नंबर 36, ये आधुनिक ग्रंथागार की किताब है। आधुनिक यूरोप का इतिहास इसका नाम है, कक्षा 9 के लिए। तो पेज नंबर 36 पे आप देखिए, ऊपर से 5वें लाइन में लिखा हुआ है, नेपोलियन ने यूरोपीय राज्यों के प्रथम गुट को तोड़ दिया था। वहां से ई का 3 कहाँ तक होगा, एक पैराग्राफ जहाँ सौंप दिया गया लिखा हुआ है रेड पेन के ऊपर, वहां तक। बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी है, सी का 1। देखिए आप लोग, अगस्त 1798 से लेके तीसरे लाइन पे नेपोलियन को परास्त किया, वो हो जाएगा सी का 1 नंबर। वहीं पे लास्ट लाइन जहां आप लोग ई का 3 समाप्त किए हैं, उसके ठीक ऊपर देखिए लिखा हुआ है, एक लाइन ऊपर, नए संविधान के अनुसार, वो हो जाएगा डी का 2 नंबर। नए संविधान से लेके सौंप दिया गया था, ये डी का 1 हो जाएगा। नए संविधान से लेके सौंप दिया गया तक डी का 1 हो जाएगा। डी का 2 है आपका नीचे की तरफ। पेज में जब नीचे आएंगे तो पॉइंट नंबर 1 से हो जाएगा डी का 2, कहाँ तक, अगले पेज पे। अगला पेज है आपका पेज नंबर 37। 37 में ऊपर का जो पैराग्राफ है उसके तीसरे लाइन पे देखिए, प्रशस्त किया गया, वहां पे डी का 2 भी खत्म हो रहा है और ई का 1 भी समाप्त हो रहा है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आइए, चित्र के ठीक नीचे हेडिंग है, नेपोलियन सम्राट के रूप में नेपोलियन, 2 दिसंबर से सी का 2। आप देख पा रहे होंगे 2 दिसंबर से सी का 2। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने पेंसिल से मार्क करके रखा है। पॉइंट नंबर 2 एक पैराग्राफ हो जाएगा, सी का 2 नंबर। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। आगे हम लोग पेज नंबर 38 पे। आप देखिए 38 पे पहला पैराग्राफ से शुरू हो जा रहा है, जहाँ पे 2.2 लिखा हुआ है, नेपोलियन विधान संहिता। उसके ठीक नीचे नेपोलियन से आपका ई का 2 और डी का 1, 2 का आंसर शुरू हो रहा है, डी का 1 समाप्त हो रहा है। देखिए पहला पैराग्राफ जहाँ समाप्त हो रहा है उसके पहले रेड पेन से लिखा है नेपोलियन कोड कहते हैं, वहाँ पे डी का 1 समाप्त हो रहा है, पर ई का 2 अभी चल ही रहा है। उसके ठीक नीचे पॉइंट नंबर 1 रेड पेन से लिखा है, रोमन पद्धति का अनुसरण। उसके सेकेंड पैराग्राफ में देखिए लिखा हुआ है, विवाह की प्रक्रिया को, वो हो जाएगा बी का 5 नंबर का आंसर। वहां से लेके सुविधा प्राप्त हुई वहां तक, बी का 5। इसको आप लोग मार्क करते चलिए। मैं पार्ट के अनुसार चलता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को बार बार पन्ना पलटने की जरूरत ना हो। हम लोग सीधे चलते चलते ऑप्शनल क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3 है धार्मिक व्यवस्था। तो धार्मिक व्यवस्था जो है उसके ठीक सेकेंड लाइन पे, उसने पोप को, ये हो जाएगा प्रश्न नंबर सी का 3। लेकिन आप लोग उसने की जगह पे नेपोलियन कर दीजिएगा। वहां से लेके जो ये 1 नंबर पॉइंट है, 1 नंबर पॉइंट के सेकेंड लाइन तक वेतन दिया जाएगा, वहां तक सी का 3 नंबर मार्क कर लीजिएगा। और जहां पेज पे समाप्त हो रहा है, इस प्रकार नेपोलियन ने धर्म का पूरी तरह राज्यीकरण कर लिया था से लेके दासी है,
ई का 2 नंबर समाप्त हो रहा है, जो कि ई का 2 नंबर पहले पेज की शुरुआत से शुरू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाते हैं, पेज क्रमांक 39 पे। 39 पे देखिए, पहला पैराग्राफ में कुछ नहीं है। सेकंड पैराग्राफ, मैं ही क्रांति हूँ, वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। बी का 6, कहाँ तक? 3 लाइन तक। वह क्रांति का पुत्र माना जा सकता है, बी का 6 वहाँ तक हो जाएगा, 3 लाइन। इसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 40 पे। 40 पे देखिए, ऊपर से जहाँ पे वो टिलसिट की संधि ब्लू पेन से लिखा हुआ है, वहाँ से मार्क कर लीजिए डी का 4। वहाँ से लेके एक पैराग्राफ नीचे तक अधिक निरंकुश थी, वहाँ तक डी का 4 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2.3.2 ठीक बीचों बीच लिखा हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए, वहाँ से शुरू हो रहा है ई का 6 नंबर। वहाँ से लेके पेज नंबर 41 पे आप लोग आ जाइए। पेज 41 पे देखिए, पहला पैराग्राफ तक ई का 6 हो जाएगा। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ देखिए, पॉइंट नंबर 2.3.4 नेपोलियन साम्राज्य के विरुद्ध राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाएं। इसमें 2 आंसर शुरू हो रहा है, एक सी का 4 और एक ई का 5। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 42। आप लोग एक बार और ध्यान दे दीजिएगा, यूरोपीय से टिक आउट करना है। यूरोपीय से शुरू हो रहा है सी का 4 और ई का 5। सी का 4 समाप्त हो जा रहा है, ये जो रेड पेन से लिखा है महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं, वहां तक। पर ई का 5 नंबर अभी चलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 42 की ओर। आगे हम लोग पेज नंबर 42 पे। आप देखिए, ऊपर से जो पहला पैराग्राफ है, इंग्लैंड ने बर्लिन आदेश का जवाब, 3 लाइन का है। जहां पैराग्राफ समाप्त हो रहा है दिया, वो बी का 10 नंबर हो जाएगा। ई का 5 जो 41 पेज से चला था, वो 2.3.5 जो पॉइंट लिखा हुआ ब्लू पेन से उसके ऊपर तक सामना न कर सका, वहां तक ई का 5 हो जाएगा। उसके बाद नीचे देखिए, नेपोलियन स्पेन को पूर्ण पेड़, वहां से ई का 4 और डी का 3 शुरू हो रहा है। ई का 4 और डी का 3 नंबर। फिर हम बढ़ते हैं पेज नंबर 43 की ओर। तो पेज नंबर 43 पे आप ध्यान दीजिए, ऊपर से 6वें लाइन के साइड में लिखा हुआ है डाला, वहां पे डी का 3 समाप्त हो रहा है और ई का 4 कहाँ समाप्त हो रहा है? ब्लू पेन पे जो हेडिंग लिखा हुआ है रूस अभियान, उसके ठीक ऊपर तक वह युद्ध भी था, यह युद्ध भी था, वहां तक ई का 4 समाप्त हो रहा है। और देखिए, आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे, रूस अभियान ई का 8 नंबर है, तो वहां से रूस अभियान शुरू हो रहा है। चलते हुए हम लोग पेज क्रमांक 44 पे पहुंच रहे हैं। हम लोग पेज नंबर 44 पे आ गए हैं। पेज नंबर 44 पे आपको चले आना है, ये जो ब्लू हेडिंग है इसके ऊपर तक देखिए, समाप्त हो रहा है आपका ई का 8 नंबर। और जो ब्लू वाला हेडिंग है वहीं से शुरू हो जा रहा है ई का 9 नंबर। ई का 9 नंबर कहाँ समाप्त होगा? जहाँ येलो से लिखा हुआ अगले पेज पे, पेज नंबर 45 पे, क्या आप जानते थे, उसके ऊपर तक ई का 9 समाप्त हो रहा है। उसके बाद आप क्या आप जानते थे वाले में आ जाइए। उसमें देखिए, यूरोपीय राज्यों में केवल, वो हो जाएगा सी का 4, वहाँ से एक पैराग्राफ, इंग्लैंड जाएगा वहाँ तक। और उसी बीच में देखिए, आपका बी का 9 का भी आंसर है, 1806 से इंग्लैंड जाएगा, जहाँ सी का 4 समाप्त हो रहा है वहाँ तक। ये हो जाएगा आपका बी का 9 नंबर। यानी आपका सी का 4 और बी का 9 दोनों का उत्तर नीचे समाप्त हो रहा है। सी का 4 शुरू हो रहा है यूरोपीय राज्यों में केवल से, और बी का 9 शुरू हो रहा है 1806 से। आप लोग इसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, भूल मत कीजिएगा। उसके बाद हम लोग पेज क्रमांक 46 पे आ गए हैं। नीचे अभ्यास वाला प्रश्न है। तो पहले में देख पा रहे होंगे, नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? कार्सिका, तो कार्सिका द्वीप हो जाएगा। सेकंड का आंसर क्या है? नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 ईस्वी। 2 के सी का आंसर हो जाएगा 2 मार्च 1700। 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है, पिरामिडों के युद्ध में नेपोलियन ने हराया
किसे हराया था? पिरामिड आप लोग जानते हैं कहाँ पाया जाता है? मिस्र में, तो मिस्र को हराया था। चौथा प्रश्न है, सम्राट के रूप में नेपोलियन का राज्याभिषेक कब हुआ? 2 दिसंबर 1804, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, महाद्वीपीय व्यवस्था के द्वारा नेपोलियन किस देश को हानि पहुंचाना चाहता था? आप सभी जानते हैं, मैंने बार बार बताया क्लास में। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 5 का बी, इंग्लैंड। 6 नंबर प्रश्न है, वाटरलू किस देश में है? आप लोग सभी जानते हैं, वाटरलू कहाँ पे है? फ्रांस में है। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? हम लोग पढ़ चुके हैं सेंट हेलेना द्वीप के बारे में, तो आप लोग को पता होगा 1821, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। सिविल कोड की रचना की थी, किसने की थी? नेपोलियन ने। ए ऑप्शन हो जाएगा। नेपोलियन ने टिल्सित की संधि किस देश के साथ की थी? रूस के साथ की थी। हम लोगों ने पीछे टिक भी लगाया था, रूस अभियान, तो ए ऑप्शन सही होगा। नेपोलियन द्वारा स्पेन पर आक्रमण के समय स्पेन का राजा कौन था? चार्ल्स। इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। टूलोज पर वेलेजली का अधिकार कब हुआ? 12 अप्रैल 1814। इसका भी उत्तर ए हो जाएगा। टिक आउट का अंतिम प्रश्न, नेपोलियन की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जोसेफाइन। बी नंबर में कुछ तो हम लोग टिक लगा चुके हैं, कुछ का आंसर यहीं पे बुक में ही आपको लिख लेना है। जैसे पहला प्रश्न है, नेपोलियन फ्रांस की सेना में सब लेफ्टिनेंट के पद पर कब नियुक्त हुए और उस समय उनकी उम्र क्या थी? आप सभी जानते हैं उनकी उम्र क्या थी उस समय? 16 वर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 वर्ष। और साल क्या था? 1785। उसके बाद अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन के साथ कैंपोफोर्मिया की संधि कब की थी? इसका आंसर हो जाएगा 1797। तीसरा है, जमीनी युद्ध में मिस्र की सेना को नेपोलियन ने किस वर्ष परास्त किया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1798, 1798 ईस्वी। नेपोलियन कोड किस वर्ष संपूर्ण फ्रांस में लागू कर दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1804। इसके बाद हम लोग चले आते हैं 7 नंबर प्रश्न पे, क्रांति पुत्र किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। बी का 6 का आंसर हम लोग पीछे मार्क कर चुके हैं। 8वां प्रश्न है, नेपोलियन ने प्रसा को किस वर्ष पराजित किया? 1808 ईस्वी में। बाकी बी का 9 और बी का 10 दोनों हम लोग पीछे मार्क कर चुके हैं। तो इस तरह ए और बी का उत्तर तो हम लोग टिक आउट कर चुके हैं, मार्क भी कर लिए, लिख भी लिए। पीछे सी और डी दोनों का उत्तर हम लोग, सी डी ई तीनों का उत्तर हम लोग मार्क कर चुके हैं। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप लोग निसंकोच पूछिएगा। साथ ही साथ इसके डिस्क्रिप्शन को जरूर देखिएगा। कुछ प्रश्न जो इम्पोर्टेंट होगा, जो इसमें नहीं आ पाया होगा, या जिसको मैं ये समझता हूँ कि जो अलग से हम लोगों को लिख लेने की आवश्यकता है, उसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। वहाँ से आप लोग डिस्क्रिप्शन से ज़रूर लिख लीजिएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिएगा और इसे खूब सुंदर सहज ढंग से आप लोग समझ लीजिएगा, इसका फेयर कॉपी बना लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो इसे आप मेरे साथ चर्चा करके समझ लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारे प्रश्नों का उत्तर टिक आउट कर लिए होंगे अच्छे ढंग से। ठीक है।